अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम अपनी एक्सरसाइज जो 1.3 है उसकी थ्योरी और एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। अब ये जो हमारे सामने एक फ़िगर बनी हुई है, ठीक है, इसको कहते हैं रियल लाइन। ये जो एक्स और एक्स बार है, ठीक है, हमने सपोज़ कर लिया कि ये हमारे पास एक लाइन है। अब हम क्या, अब ये जो इस पे ओ पॉइंट है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट ज़ीरो जो हमारा नंबर है ना, उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ओ पॉइंट। और इसको ओरिजिन ऑफ द लाइन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ज़ीरो ए है हमारे पास, ओ से ए एक लाइन है, इसके बाद हमारे पास जो ओ से ए है वो रिप्रेजेंट करिए 1 यूनिट लेंथ को, ठीक है। अब जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो हमारे राइट साइड पर हैं और जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो सारे हमारे पास लेफ़्ट साइड पर हैं। ये जो लाइन है ना, ये रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है। पोस्टुलेट 1 है हमारे पास कि एक 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हम क्रिएट कर सकते हैं पॉइंट्स ऑफ लाइन और रियल नंबर्स के बीच में। किस तरीके से? जैसे रियल नंबर 0 था, ठीक है, वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा था पॉइंट ओ को हमारी नंबर लाइन में। इसी तरह जो नंबर 1 है वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा था ए को, ठीक है। इसी तरह अगर x1 और x2 हमारे पास दो नंबर्स हैं तो वो कॉरेस्पॉन्ड करेंगे कोई से भी p1 और p2 पॉइंट्स को, ठीक है। और देन अगर हम लोग डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं p1 और p2 का, तो वो इस फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। x1 माइनस x2 और उसका एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का आपको पता है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है जैसे -3 है तो इसका एब्सोल्यूट क्या होगा? +3। इसी तरह अगर आपके पास एक नंबर 5 है तो उसका एब्सोल्यूट 5 ही होगा। अब आपके पास आ गई है रियल प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन। इतने कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए क्रॉस बी से। ए क्रॉस बी में क्या आता है? वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, ठीक है। किस तरीके से? जो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट होता है वो ए में होता है और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो बी में होता है। जो नंबर्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं, जो मेंबर्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स ओ एक्स और वाई ओ वाई, ये हमारे पास दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ठीक है। और इनको कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। जो यहाँ पर x के पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यहाँ पर x के नेगेटिव नंबर होते हैं, यहाँ पर y के नेगेटिव नंबर्स होते हैं, यहाँ पर y के पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि 5 1 आपके पास एक पॉइंट है, आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। 5 1 का मतलब है x की वैल्यू 5 होगी और y की वैल्यू 1 होगी। अब x हमारा 5 है, 1 2 3 4 5, ये रहा हमारा x और y की वैल्यू क्या है? +1। तो आप +1 और 5 को देखें कि वो कहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, ये आपका पॉइंट है। और इसी तरह आप 5 और -4 को रिप्रेजेंट करते हैं। 5 और -4 का मतलब है ये x आपका पॉजिटिव है और y आपका नेगेटिव है। इसी तरह हम -2 और -2 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। x हमारा ये -2 और y हमारा -2, ठीक है। इसी तरह -4 और 3 को भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ज्योमेट्रिकल प्लेन जिसके ऊपर हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्पेसिफाइड किया है उसको रियल प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। अगर एक पॉइंट सिंपल ए मेरे पास है तो वो कॉरेस्पॉन्ड करेगा ऑर्डर्ड पेयर ए बी को, ठीक है। जो ए है हमारे पास वो एक्स कोऑर्डिनेट और बेसिक का होता है, जो फर्स्ट टर्म होती है ऑर्डर्ड पेयर की, ठीक है। इसी तरह जो सेकंड टर्म है ऑर्डर्ड पेयर की बी, उसको हम वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट भी कहते हैं। Corresponding to every ordered pair A, B, element of real number multiplied by real number, there is only one and only one point in the plane and which corresponds to one point and there is only one ordered pair. अच्छा, इस बात का मतलब सिर्फ इतना है कि एक जो पॉइंट होता है ना वो एक ही ऑर्डर्ड पेयर को कॉरेस्पॉन्ड करता है और इसी तरह एक ही ऑर्डर्ड पेयर एक ही पॉइंट को करता है और एक पॉइंट एक ही ऑर्डर्ड पेयर को करता है। इसको 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं। अब हमारे पास आ गई है ज्योमेट्रिकल प्लेन जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। इस फिगर, ये जो हमारे पास फिगर है ना, ये हमारी अब कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है। एक्स एक्सिस इसमें रियल एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है वो इसमें इमेजिनरी एक्सिस है। ये जो एक्स एक्सिस है ये रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा और जो वाई एक्सिस है वो इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। एक बात अब दोबारा से रिमाइंड हो जाती है, ठीक है। अब एक बात आप दोबारा देख लें कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? a + b आयोटा, ठीक है। अब ये जो डायग्राम हमारे पास है ना, इसको आर्क गेन डायग्राम भी कहते हैं। वो फिगर जो एक या एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करती है उसको आर्क गेन डायग्राम कहते हैं, ठीक है। जो एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो रियल नंबर है और वाई एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। और x + आयोटा वाई एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। √x² + y² हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस है, ठीक है। सबसे पहले हम अपनी एक फिगर देखते हैं। अगर मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है, मैंने इसके ऊपर ए पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है। अब ए यहाँ पर मेरे पास से कॉम्प्लेक्स नंबर है x + आयोटा वाई।
अब हमने ये देखना है कि ये जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाई पार्ट में आता है, ठीक है, जब हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वाला हिस्सा एक्स पार्ट जो रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एम ए है ना, ये परपेंडिकुलर है किसके, ओ एक्स के, ठीक है। तो ओ एम किसके इक्वल है, हमारे पास एक्स के, और एम ए या ए एम हमारे पास है वाई। अब ठीक है, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसका हाइपोटेन्यूज, ठीक है, क्योंकि ओ एम ए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर, वो हम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या बन रहा है, ओ ए, बेस हमारे पास क्या है, ओ एम, और अल्टीट्यूड हमारे पास है एम ए, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके ओ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये जो ओ ए है ना, ये मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस इज द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द नंबर। जो मॉड्यूलस है ना, वो एक पॉइंट का डिस्टेंस है उसके ओरिजिन से, ठीक है। फॉर कन्वीनियंस, इफ जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, मॉड्यूलस ऑफ जी किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। अब इस क्वेश्चन में ए मेरे पास क्या है 1, और बी मेरे पास क्या है अंडर रूट 3, मतलब एक्स मेरे पास है 1 और वाई मेरे पास है माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। तो मैं इसको मॉड्यूलस ऑफ जी निकालने के लिए, मॉड्यूलस निकालने के लिए इस फॉर्मूला में पुट कर दूंगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 2 अंडर रूट से कट गया, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, मेरे पास 1 + 3 आ गया, 4 का अंडर रूट लिया, 2 आंसर। इसी तरह मेरे पास अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है -5 आयोटा, यहाँ पर रियल पार्ट नहीं दिया हुआ, इसका मतलब रियल पार्ट 0 है, ये मेरा एक्स है और ये मेरा वाई है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में हम ये वैल्यू पुट करते हैं 0 + 5 का स्क्वायर, और 5 का जो स्क्वायर होता है उसका अंडर रूट जब आप लेंगे तो वो 5 ही आएगा। मेरे पास आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स के थ्योरम्स। फॉर ऑल z1 z2 एलिमेंट ऑफ c, मैंने ये फॉलोइंग जो थ्योरम्स है ना, ये प्रूफ करने हैं, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट थ्योरम मेरे पास है -g का मॉड्यूलस इज इक्वल टू जी का मॉड्यूलस इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस इज इक्वल टू -g कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस, ठीक है। इन तीनों के लिए मुझे जो जो चीज़ें चाहिए रिक्वायर्ड वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। सबसे पहले जी मेरे पास है a + b आयोटा, ठीक है। लेट कर लें कि a + b आयोटा आपके पास जी है। -g मेरे पास क्या होगा, माइनस को a से मल्टीप्लाई किया, माइनस से, माइनस को b आयोटा से मल्टीप्लाई किया, -b आयोटा। उसके बाद जी कॉन्जुगेट मेरे पास क्या होगा, a - b आयोटा। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि आयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज कर दो, और -g कॉन्जुगेट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, माइनस से माइनस माइनस प्लस b आयोटा। हमारे पास ये चीज़ें आ गई। सबसे पहले हम -g का मॉड्यूलस फाइंड करते हैं। ये रहा हमारे पास -g, हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं। ये हमारा x है और ये हमारा y है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपने इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट कर दी, आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। उसके बाद जी का कॉन्जुगेट अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि एक्स अब आपका a है और y आपका b है। उसके बाद जी कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस फाइंड करना है, ये आपके पास जी कॉन्जुगेट है, a आपके पास x है और -b आपके पास y है। आपके पास फिर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट आ गया। लास्ट आपने -g कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस फाइंड किया, -a का स्क्वायर पॉजिटिव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये फॉलोइंग चीज़ें प्रूफ हो गई हैं कि ये चारों टर्म्स जो है ना वो एक दूसरे के इक्वल आ गई हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है कि जी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट जो होगा वो जी के इक्वल होगा। इसके लिए सबसे पहले आप लिखें जी इज इक्वल टू a + b आयोटा। उसके बाद आप जी का कॉन्जुगेट लें a - b आयोटा। उसके बाद आप इस टर्म का दोबारा से कॉन्जुगेट ले लें, फिर इमेजिनरी टर्म का साइन चेंज हो गया तो a + b आयोटा आपके पास आ गया, ठीक है, और वो जी के इक्वल है। आपके पास जी मल्टीप्लाई बाय जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी मॉड्यूलस का स्क्वायर। जी आपके पास a + b आयोटा, जी का कॉन्जुगेट आपके पास क्या आएगा a - b आयोटा। अब हम क्या करेंगे, जी और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करवा देंगे, a + b आयोटा को मल्टीप्लाई करवा दें a - b आयोटा से, ठीक है। a को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाया, a स्क्वायर - ab आयोटा आ गया। फिर b आयोटा को a से मल्टीप्लाई करवाया ab आयोटा, और b आयोटा को b आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो b स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, प्लस और माइनस वाली। आपके पास आ गया a स्क्वायर - b स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, वो हमने पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस आपके पास आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है, जी मॉड्यूलस के स्क्वायर के। जी मॉड्यूलस आपके पास क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जब आप इसका स्क्वायर ले लेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया आपके पास, तो ये जी स्क्वायर के इक्वल है।
देन आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी है Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। Z1 आप ले लें A प्लस बी आयोटा और Z2 आप ले लें C प्लस डी आयोटा। Z1 और Z2 को आप प्लस करें, ठीक है। रियल टर्म में ऐड हो गई और कॉन्जुगेट इमेजिनरी वाली टर्म इमेजिनरी में ऐड हो गई, ठीक है। अब हम इस टर्म का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। आयोटा के साथ वाली का साइन चेंज होगा, ठीक है, वो हमने चेंज कर दिया, हमारे पास एक आंसर आ गया। उसके बाद जी हम क्या करते हैं, हम इसको ही सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, माइनस को मैं इन दोनों पे अप्लाई करती हूँ, मेरे पास ये चीज़ें आ गई, ठीक है। मैंने ए को माइनस बी आयोटा के साथ लिख दिया और सी को मैंने माइनस डी आयोटा के साथ लिख दिया, तो Z1 का कॉन्जुगेट और ये Z2 का कॉन्जुगेट मेरे पास आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ हमारी प्रॉपर्टी है Z1 डिवाइडेड बाई Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई Z2 का कॉन्जुगेट वेयर Z2 शुड नॉट बी इज इक्वल टू 0। अब Z1 हमारे पास A प्लस बी आयोटा, Z2 हमारे पास है C प्लस डी आयोटा। Z1 और Z2 को हम डिवाइड करेंगे A प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाई C प्लस डी आयोटा। हम इसको क्या करेंगे यहाँ पर रैशनलाइज, इसको रैशनलाइज करने के लिए C प्लस डी आयोटा के कॉन्जुगेट से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। A प्लस बी आयोटा को C माइनस डी आयोटा से मल्टीप्लाई करवाना है और C प्लस डी आयोटा को C माइनस डी आयोटा से। A को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे और बी आयोटा को भी आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे। नीचे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा सी का स्क्वायर माइनस डी आयोटा का स्क्वायर। ए को सी से मल्टीप्लाई करके मेरे पास ए सी आ गया, ए को डी आयोटा से मल्टीप्लाई करके उसके बाद बी को सी आयोटा से और बी को डी आयोटा से मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये आंसर आ गया। अब जी नीचे सी का स्क्वायर और डी आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाली आपने -1 तो माइनस माइनस हो गया प्लस। उसके बाद आपने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की यहाँ पर वैल्यू डाली माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब आपने रियल वाली टर्म्स को एक साथ लिख देना है और इमेजिनरी वाली टर्म्स को एक साथ लिख के आयोटा को कॉमन ले लेना है। अब आपने क्या करना है कि रियल वाली टर्म को भी सी स्क्वायर डी स्क्वायर से डिवाइड करना है और आयोटा वाली टर्म को भी इससे डिवाइड करना है, ठीक है। आपके पास एक आंसर आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। Z1 का कॉन्जुगेट A माइनस बी आयोटा और Z2 का कॉन्जुगेट C माइनस डी आयोटा। आपने अब इसको भी रेशनलाइज करना है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा C प्लस डी और C प्लस डी, ठीक है। उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सेम काम, A को पहले आपने इन दोनों से डिवाइड करना है और उसके बाद बी आयोटा को आपने इन दोनों से डिवाइड करना है। नीचे A माइनस बी, A प्लस बी वो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। ए को सी से मल्टीप्लाई किया ए सी, ए को डी आयोटा से मल्टीप्लाई किया ए डी आयोटा, माइनस बी आयोटा को सी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, माइनस प्लस माइनस और ये आपके पास आ गया बी डी आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो आपके पास इस टर्म की जगह प्लस बी डी आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ए सी और प्लस बी डी को एक साथ लिखना है और आयोटा वाली टर्म्स को एक साथ लिखना है, इसको भी, ठीक है। इन दोनों में से आप माइनस कॉमन ले लें और आयोटा भी कॉमन ले लें। रियल वाली टर्म को सेपरेट डिवाइड करें, आयोटा वाली टर्म को सेपरेट डिवाइड करें। देखें लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है। अब आपके पास सिक्स प्रॉपर्टी है, सिक्स थ्योरम है Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 का मॉड्यूलस और Z1 मॉड्यूलस मल्टीप्लाई बाई Z2 मॉड्यूलस, ठीक है। Z1 आपके पास A प्लस बी आयोटा और Z2 आपके पास है C प्लस डी आयोटा, ठीक है। आपने Z1 और Z2 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, A को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है और बी आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट ले लेना है, जिसको हमने जो प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई निकालेगी। पहली टर्म हमारे पास ऐसा x यूज़ होगी, दूसरी टर्म हमारे पास y यूज़ हो गई और फॉर्मूला हमें पता है √x² प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर खोलते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह x माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab। तो AC का होल स्क्वायर प्लस BD का होल स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है। उसके बाद सेम फार्मूला आपने यहाँ पर लगा दिया। अब जी ये माइनस और ये पॉजिटिव 2ACBD और 2ACBD कैंसिल हो गई, ठीक है। हमारे पास AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर हमारे पास आ गया, ठीक है। अब जी हमने क्या किया कि मैंने A स्क्वायर C स्क्वायर के साथ A स्क्वायर D स्क्वायर को लिखा और B स्क्वायर D स्क्वायर के साथ मैंने इसको लिखा, ठीक है। इन दोनों में से मैंने A कॉमन ले लिया और इन दोनों में से मैंने B कॉमन ले लिया। अब जी C स्क्वायर D स्क्वायर C स्क्वायर D स्क्वायर सेम हो गए, इन दोनों को एक कर दें और A स्क्वायर B स्क्वायर को एक कर दें, ठीक है जी। अब अंडर रूट सेपरेट सेपरेट अप्लाई करेंगे। Z1 का मॉड्यूलस और ये Z2 के मॉड्यूलस के इक्वल आ गया, हेंस हमारा जो ये थ्योरम है ये प्रूव हो गया।
अब आपके पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम आ रहा है, जो लास्ट थ्योरम है हमारा इसका, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। Z1 मॉड्यूलस माइनस Z2 मॉड्यूलस इज़ लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस, विच इज़ लेस देन इक्वल टू Z1 का मॉड्यूलस प्लस Z2 का मॉड्यूलस। अब जो इसका एल्जेब्रिक प्रूफ है ना, वो टीडियस है, विच मीन्स वो बहुत लेंथी है। तो हम क्या करेंगे, हम ना इसको ज्योमेट्रिकली प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये फिगर गौर से देखनी है, ये फिगर बनानी कैसे है ये मैं आपको अब बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने अपनी कॉम्प्लेक्स प्लेन लिया है, ठीक है, जिसमें आपके पास x और ये y है और ये आपका O पॉइंट है जिसको ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं, A कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये a प्लस बी आयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, C कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि C प्लस डी आयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो आपके पास B कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये A और C के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, Z1 प्लस Z2। कि अगर मैं चलो एक A को Z1 कह दूंगी कि ये मेरे पास 1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये जो B है ना, ये A और C के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि B को आपने A से ज्वाइन करना है और B को आपने C से ज्वाइन करना है। इस फिगर में जो पॉइंट ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आयोटा को, और जो सी पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सी प्लस डी आयोटा को। अब इस तरह ज्वाइन करने से हमारा जो पैरेललोग्राम है ना, ओ ए बी सी, वो कंप्लीट हो गया, ओ ए सी बी, ठीक है, सॉरी ओ ए बी सी, ये हमारे पास ओ ए बी सी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी हैं वो क्या बनेंगे, ए प्लस सी बी प्लस डी, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो बी पॉइंट है ना, वो ए और सी के मतलब ए प्लस बी आयोटा प्लस सी प्लस डी आयोटा के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए सी सेपरेट हो जाएंगे और बी प्लस डी आयोटा सेपरेट हो जाएंगे, तो इसके ये कोऑर्डिनेट्स बन गए, ठीक है, Z1 प्लस Z2। अब ये जो ओ बी है ना आपके पास, ओ बी ये रिप्रेजेंट कर रहा है Z1 प्लस Z2 के सम के मॉड्यूलस को, ठीक है। अब आपके पास जो ये ओ ए है, ठीक है, ये ओ ए का मॉड्यूलस होगा Z1 का मॉड्यूलस, इसी तरह ओ सी का मॉड्यूलस होगा Z2 का मॉड्यूलस, ठीक है। अब जी इन ट्राइंगल ओ ए बी, कौन सी ट्राइंगल बन रही है, ओ ए बी। अब इस फिगर में मैंने ओ ए बी ये सेपरेट करके ट्राइंगल शो करवाई है कि ओ ए बी ये हमारी सेपरेट एक ट्राइंगल बन रही है। अब ये कौन सा, अब मुझे आप बताएं कि ओ ए बी कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल वो एंगल होता है जो 90 से बड़ा होता है, ठीक है, वो एंगल जो 90 से बड़ा होता है उसको कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, और वो ट्रायंगल जिसके अंदर ऑब्ट्यूस एंगल होता है उसको ऑब्ट्यूस ट्रायंगल कहते हैं। अब तो हमारे गिवन ऑब्ट्यूस ट्रायंगल में ओ ए बी में ऑब्ट्यूस ट्रायंगल की ना प्रॉपर्टी होती है कि जब हम दो साइड्स को प्लस करते हैं ना तो वो ग्रेटर आता है उसके हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमारे पास इन ट्रायंगल ओ ए बी में आ जाएगा ओ ए बेस प्लस ए बी अल्टीट्यूड इज़ ग्रेटर देन ओ बी जो कि उसका हाइपोटेन्यूज है। तो ओ ए हमारे पास क्या है, Z1, ए बी हमारे पास था Z2 का मॉड्यूलस और ओ बी था हमारे पास Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस। फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई, फर्स्ट इसके ऊपर नंबर 1 आप मार्क कर दें, ठीक है। ऑल्सो इन द सेम ट्राइंगल ये भी ए माइनस बी ग्रेट स्मॉलर देन सी, मतलब जब हम बेस और अल्टीट्यूड को माइनस करें तो वह हाइपोटेन्यूज से छोटा आता है, ये भी ऑब्ट्यूस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा Z1 माइनस Z2 मॉड्यूलस लेस देन Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस, ठीक है। और जब मैं कंबाइन करूँगी 1 और 2 इक्वेशन को तो मेरे पास Z1 माइनस Z2 लेस देन Z1 प्लस Z2 विच इज़ लेस देन Z1 प्लस Z2। हमारे पास ये जो हमारा गिवन थ्योरम था ना, ये इनइक्वालिटी साइंस के साथ जो है ना ये प्रूफ हो गया। अब रिजल्ट्स विद इक्वालिटी साइन जब हमने उसको प्रूफ करना है तो वो कब होल्ड करेगा, जब ए सी जो है ना, जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब वो कोलिनियर हो जाएंगे बी के साथ। कोलिनियर का मतलब होता है जब ए बी सी तीनों एक ही लाइन के ऊपर फॉल करेंगे, तो इसका मतलब होता है ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि ए बी सी तीनों पॉइंट्स को अपनी इस लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। मेरे पास ये पॉइंट्स हैं, दिस विल सो। और अच्छा जी, जब हम कहते हैं ना कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है आपस में, ठीक है, उसका मतलब होता है कि ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी होगा, ठीक है। उसका मतलब होता है वो आपस में प्रोपोर्शनल है। तो इन सच केसेस जी Z1 प्लस Z2 का अगर मैं मॉडुलस को प्लस करूं, अच्छा जी, अब आप सबसे पहले तो इस फिगर को देखें, ओ बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Z1 के मॉडुलस को,
ठीक है। उसके बाद ओ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Z2 के मॉडुलस को, और सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो Z1 और Z2 के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का सम किसके इक्वल आ जाएगा, OB प्लस OA, ठीक है। अब जो OA है ना हमारे पास, वो BC के इक्वल है, ठीक है। OA हमारे पास BC के इक्वल है, तो हमारे पास वो किसके इक्वल इन रिटर्न आ जाएगा, OC के, और OC हमारे पास किसके इक्वल था, Z1 प्लस Z2 के। थस उसके बाद हमारे पास आ गया कि Z1 प्लस Z2 जो है वो Z1 मॉडुलस Z2 के इक्वल है। जो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस थ्योरम है, ठीक है, वो Z1 प्लस Z2 इज़ लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2 इज़ एनालॉग ऑफ द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या कहती है कि इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज़ ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड एंड द डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स इज़ लेस देन थ्री साइड्स, ठीक है। डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स जो है वो लेस देन ऑफ थर्ड साइड आएगी। इसका मतलब Z1 माइनस Z2 जो है वो लेस देन इक्वल टू आ गया Z1 प्लस Z2 के। जो मॉडुलस ऑफ सम ऑफ द मॉडुलस ऑफ सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ मॉडुलस ऑफ टू नंबर। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है, इफ Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, Z2 है आपके पास 3 माइनस 2 आयोटा, और Z3 आपके पास है 1 प्लस 3 आयोटा। आपने इस टर्म को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। Z हमारे पास है a प्लस बी आयोटा, तो Z का कॉन्जुगेट क्या होता है, a माइनस बी आयोटा, ठीक है। अब Z1 है हमारे पास 2 प्लस आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस आयोटा। Z2 आपके पास है 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। Z3 का कॉन्जुगेट चाहिए तो वो है 1 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। सबसे पहले जी आपने ये चीज़ फाइंड करनी है कि Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z3 का कॉन्जुगेट। ये Z1 का सेपरेट है और Z3 का सेपरेट है, ठीक है। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, नीचे हमने लिख दिया है Z2, ठीक है। 2 को 1 माइनस 3 आयोटा से 2 1 ज़ा 2, 2 3 आयोटा ज़ा माइनस 6 आयोटा। माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस, और आयोटा को 3 आयोटा से किया तो 3 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये आपकी टर्म हो जाएगी -3। 2 माइनस 3, और आपने जब -6 आयोटा और माइनस आयोटा को माइनस माइनस प्लस, तो -7 आयोटा आ गया, ठीक है। आपके पास ये आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने इसको रैशनलाइज करना है। 3 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 प्लस 2 आयोटा। आपने उस टर्म से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक है। -1 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद आपने -7 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। -3 माइनस प्लस -2 आयोटा, -7 3 ज़ा -21 आयोटा, माइनस प्लस माइनस, और 7 2 ज़ा 14, और आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, आपके प्लस प्लस 14 आ गया, ठीक है। -2 आयोटा और -21 आयोटा को जब आप सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 21 में 2 को प्लस किया 23 आयोटा आ गया, और ये -3 नीचे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दें, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 4 आपके पास 13 हो गया। 11 को 13 से सेपरेट डिवाइड कर दें, और इसको 13 से सेपरेट डिवाइड कर दें। उसके बाद आपने एग्जांपल नंबर 3 आपके पास, शो डैट फॉर ऑल Z1 Z2 एलिमेंट ऑफ C, आपने प्रूफ करना है कि Z1 Z2 का प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 का कॉन्जुगेट। Z1 आपके पास a प्लस बी आयोटा, और Z2 आपके पास है C प्लस डी आयोटा। Z1 Z2 को सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है। हम पीछे ये भी कर चुके हैं, a प्लस बी आयोटा को C प्लस डी आयोटा से मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये आंसर आएगा, ठीक है। और देन आप इसका कॉन्जुगेट ले लें, तो ये वाला साइन चेंज होकर प्लस वाला माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। Z1 आपके पास इक्वल है a माइनस बी आयोटा, और Z2 आपके पास इक्वल है C माइनस डी आयोटा। अब आपने इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इस दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस था कि जहाँ जहाँ माइनस था वहाँ प्लस, और जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस, ठीक है। आपके पास ये आंसर आ गया। अब ठीक है, उसके बाद जी Z1 Z2 के इक्वल आ गया। अब आपके पास आ जाती है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। हेयर इज़ अ डायग्राम जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज़ इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा को, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, जिसको आप A कह रहे हैं, ठीक है। x प्लस वाई आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। वही बात कि ये आपका y पार्ट है और ये आपका x पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर है कि x को हमने r cos थीटा से रिप्रेजेंट किया, y को हमने r sin थीटा से रिप्रेजेंट किया है, और ये हमारा मॉड्यूलस है जो कि r इज़ इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। ये भी मैं आपको प्रूफ करूँगी कि ये वाला आंसर आपके पास कैसे आएगा, ठीक है।
जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा में एक्स की वैल्यू आपके पास होती है आर कॉस थीटा और वाई की वैल्यू होती है आर साइन थीटा, ठीक है। आर जो होता है वो मॉडुलस ऑफ जी के इक्वल होता है, ठीक है, जबकि थीटा होता है ना इसमें, उसको हम कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ जी। अब ये जो इक्वेशन है ना आपके पास आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, इसको कहते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म ऑफ जी है, ठीक है। आर की वैल्यू आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र होती है, जबकि थीटा की वैल्यू आपके पास होती है टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये एक्स कॉस थीटा और वाई कॉस थीटा हमारे पास आए कहाँ से? एक ट्राइंगल में, ठीक है, ये हमारे पास बेस होती है, ये हमारे पास जो हमारी अल्टीट्यूड होता है, ठीक है, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। जो कॉस थीटा होता है ना उसका फॉर्मूला होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। बेस आपके पास क्या थी? एक्स, और हाइपोटेन्यूस आपके पास क्या था? आर। तो आपके पास इक्वेशन आ गई एक्स डिवाइडेड बाय आर। जब आप आर को इस साइड पर लेकर आ जाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आ गया। इस तरीके से हमारे पास ये आया। उसके बाद जो साइन थीटा होता है ना उसका फॉर्मूला होता है प्रिपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। प्रिपेंडिकुलर की वैल्यू, अल्टीट्यूड की वैल्यू आपके पास क्या थी? वाई, और हाइपोटेन्यूस था आर। वाई डिवाइडेड बाय आर, आर यहाँ पर साइन थीटा के साथ आके मल्टीप्लाई हो गया, तो आपके पास इक्वेशन हो गई वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। देन टेंजेंट थीटा जो होता है ना उसकी वैल्यू होती है प्रिपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। प्रिपेंडिकुलर ओवर बेस टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। प्रिपेंडिकुलर की वैल्यू थी वाई और बेस की वैल्यू थी एक्स, और थीटा की वैल्यू निकालनी है तो टेंजेंट यहाँ पर आके टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा। इस तरह से आपके पास एक्स कॉस थीटा और वाई साइन थीटा है, ठीक है। आप बस एक कुछ बात गौर से याद रख लें, ये आपने रिमाइंड कर लेनी है कि एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आपके पास एग्जांपल है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक्सप्रेस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 को आपने इसकी पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। जी हमारे पास है 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 आपका एक्स है और अंडर रूट 3 आपका वाई है। स्टेप 1 आपके पास है कि आपने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आर का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। एक्स की जगह पे 1 पुट कर दें, वाई की जगह पे अंडर रूट 3 का होल स्क्र। अंडर रूट और स्क्र कट गए, ठीक है। 1 + 3 4, 4 का अंडर रूट आपके पास आर आ गया 2। सेकेंड स्टेप पे आपके पास थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? टेंजेंट इनवर्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स वाई की वैल्यू अंडर रूट 3, नीचे 1। अंडर रूट 3 को 1 से डिवाइड करें, अंडर रूट 3 ही। कैलकुलेटर में आपने टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 3 लेना है, जिसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 60। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या थी? आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। अब इसमें आप अपनी आर और थीटा की वैल्यू पुट कर दें। आर की वैल्यू 2, कॉस थीटा की वैल्यू 60 प्लस आयोटा की वैल्यू, आयोटा आर की वैल्यू 2 साइन थीटा, ठीक है। आपके पास पोलर फॉर्म ऑफ की जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आ गई है। इसके बाद आपने डी मॉर्विस थ्योरम याद करना है। डी मॉर्विस थ्योरम क्या कहता है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऊपर ब्रैकेट में एन, विच मतलब कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा फॉर ऑल एन एलिमेंट ऑफ जी नंबर, जबकि एन जो है आपका इंटीजर्स का पार्ट है। अब जी इसका थ्योरम तो अभी आपके सिलेबस में है नहीं, तो हम वो डिस्कस अभी नहीं करेंगे, ठीक है। हम इसके अब हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। टू फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई एन, ठीक है। हमने एक्स प्लस आयोटा वाई की पावर एन के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो है ना वो सेपरेट करने हैं। फॉर एन इज इक्वल टू +-1 +-2 +-3, क्योंकि एन जो है वो हमारे इंटीजर्स का पार्ट है, ठीक है। अब जी एक्स प्लस आयोटा वाई की पावर एन, ठीक है। एक्स प्लस आयोटा वाई को मैं इसकी पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है। आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, ठीक है। आर कॉस थीटा आयोटा आर साइन थीटा, हमने एक्स प्लस आयोटा वाई को इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर वो पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इन दोनों में से आर आप कॉमन ले लें, ठीक है। अब ये जो एन है ना उसको आर के ऊपर सेपरेट अप्लाई कर दें और कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा के ऊपर सेपरेट अप्लाई कर दें। डी मॉर्विस थ्योरम यूज़ करके जो ऊपर एन पावर थी वो कॉस एन थीटा और आयोटा साइन एन थीटा में चेंज हो गई, ठीक है। आर एन को आप इससे मल्टीप्लाई कर दें और आर एन को आप इससे भी मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ये जो आर एन कॉस एन थीटा है और आर एन साइन एन थीटा, ये हमारा रियल पार्ट और ये हमारे इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है।
जबकि आर का फॉर्मूला हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और थीटा का फॉर्मूला हमारे पास टेंजेंट इनवर्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स है। उसके बाद हमारे पास एक और थ्योरम है, ठीक है। हम अब इसको भी रियल पार्ट्स और इसके इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेट करेंगे, ठीक है। अब जी एक्स प्लस अयोटा वाई को सबसे पहले आप इसकी पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। उसके बाद जी आप एक्स टू प्लस अयोटा वाई टू को भी इसकी पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ठीक है। हम जब इसको इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। आर वन के ऊपर एन अलहदा, आर टू के ऊपर एन अलहदा, उस चीज़ को सेपरेट कर दें और कॉस थीटा वन और साइन थीटा वन अयोटा के ऊपर एन अलहदा और कॉस थीटा टू और साइन थीटा टू अयोटा की पावर एन अलहदा, ठीक है। उसके बाद जी हमने क्या किया है कि ये जो नीचे वाली टर्म है मैं अगर इसको ऊपर लेकर आऊँगी, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास से एक टर्म ऐसी लिखी होती है 1/a, हमने पढ़ा था ना जब वो ऊपर आती है तो उसकी पावर ऊपर आके माइनस हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखती हूँ 2 की पावर 3, अगर मैं इस 2 को ऊपर लेके आऊँगी ना तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी। सेम काम ये जो n नीचे था ना, मैं इस वाली टर्म को जब ऊपर लेके आई हूँ तो ये n हो गया है -n, ठीक है। अब मैं इन दोनों के ऊपर डी मोविस थ्योरम अप्लाई करती हूँ। इसके ऊपर अप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा कॉस एन थीटा वन, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे साइन एन थीटा वन, ठीक है। उसके बाद जब आप इस पर अप्लाई करेंगे तो कॉस एन थीटा टू और अयोटा साइन एन थीटा टू आपके पास आ गया, ठीक हो गया। अब जी ये वाली टर्म में क्या हुआ है, कॉस माइनस एन थीटा आपके पास हो गया कॉस एन थीटा। कैसे? जो कॉस होता है ना वो किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है। ये सारी चीज़ें आपके पास आपके आगे वाले चैप्टर्स में आएंगी, ठीक है। कॉस किसी भी नेगेटिव नंबर का पॉजिटिव होता है और साइन किसी भी नेगेटिव नंबर का नेगेटिव ही होता है, ठीक है। तो कॉस एन थीटा जो है वो आपके पास कॉस एन थीटा आ जाएगा और साइन माइनस एन थीटा माइनस साइन एन थीटा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जी आपने कॉस को इससे कॉस एन थीटा टू से मल्टीप्लाई करवाना है और कॉस एन थीटा वन को आयोटा साइन एन थीटा से मल्टीप्लाई करवाना है। फिर आपने जी आयोटा साइन एन थीटा को कॉस एन थीटा टू से मल्टीप्लाई करवाया माइनस, और फिर आपने आयोटा साइन एन थीटा को माइनस आयोटा साइन एन थीटा से मल्टीप्लाई करवाया। आयोटा का तो स्क्वायर हो जाएगा और आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस माइनस आगे जाकर यहाँ पे मैं साइन प्लस का यूज़ करूँगी। तो मेरे पास अब ये टर्म आ गई है कॉस एन थीटा वन प्लस कॉस एन थीटा टू प्लस साइन एन थीटा वन प्लस साइन एन थीटा टू और साइन एन थीटा वन प्लस कॉस एन थीटा टू और कॉस एन थीटा वन प्लस कॉस एन थीटा वन साइन एन थीटा टू, ठीक है जी। जो कि किसके इक्वल है, कॉस एन थीटा वन माइनस एन थीटा टू और आयोटा साइन, ये वाली टर्म किसके इक्वल आई है, एन थीटा वन माइनस एन थीटा टू। ये आपके पास कैसे आएंगी, ये जो है ना ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ हुई हैं जो आपके इन रिटर्न आगे वाले चैप्टर्स में जाके डिस्कस होंगी। ये आइडेंटिटीज़ क्या हैं, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, जब दो एंगल्स डिफरेंस हो, ठीक है, तो उसके ऊपर कॉस कैसे अप्लाई होता है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये अल्फ़ा बीटा यहाँ पर आपके पास एंगल्स हैं। इसी तरह साइन जब डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स हों तो वो किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब आप इस टर्म को देखें, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा किसके इक्वल था, कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा के। तो मैंने इस चीज़ को चेंज करके क्या लिख दिया, कॉस अल्फ़ा आपके पास यहाँ पर है एन थीटा वन और बीटा आपके पास है एन थीटा टू। अल्फ़ा आपके पास था एन थीटा वन और बीटा आपके पास था एन थीटा टू। तो मेरे पास आ गया, ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। इसी तरह सेम चीज़ आपने यहाँ पर यूज़ करनी है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस अल्फ़ा साइन बीटा किसके इक्वल है, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा के। तो यहाँ पे साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा मैंने लगा दिया, ठीक है जी। अब जी R1n R2n, ठीक है, इन दोनों में से n कॉमन ले लें, इन दोनों में से भी n कॉमन ले लें, ठीक है जी। अब R1 R2 को रियल पार्ट के ऊपर सेपरेट अप्लाई कर दें, इमेजिनरी पार्ट के ऊपर सेपरेट अप्लाई कर दें। ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। R1 का मॉडुलस किसके इक्वल आएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर के, और इसी तरह R2 का किसके इक्वल आएगा, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। थीटा वन आपके पास आएगा टेंजेंट इनवर्स y1 ओवर x और थीटा टू आपके पास आएगा टेंजेंट इनवर्स y2 ओवर x। एग्जाम्पल 5 है आपके पास, फाइंड आउट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अंडर रूट 3 प्लस अयोटा के यहाँ पर 3 है, ठीक है। अब पोलर फॉर्म अपने जहन में रखनी है आपने, x किसके इक्वल होता है, आर कॉस थीटा के, y किसके इक्वल होता है, आर साइन थीटा के।
तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपका आर कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा, ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है, तो आर कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा, √3 के, और आर साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, 1 के, क्योंकि आयोटा के साथ कोई कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है। आर इज इक्वल टू x² प्लस y², ठीक है, √² से कैंसिल हो गया, 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 2, आर आपके पास आ गया 2, थीटा आपके पास कैसे आएगा, टेंजेंट इनवर्स y/x से, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/√3, आपने कैलकुलेटर पे ये ले लेना है, थीटा आपके पास आंसर आएगा 30। अब जी हम इसको इसकी पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, ठीक है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, ठीक है, आर के ऊपर 3 सेपरेट अप्लाई कर दें कॉमन लेके, और कॉस थीटा और आयोटा साइन थीटा के ऊपर सेपरेट अप्लाई कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर डी मॉर्विस थ्योरम आपने यूज़ किया है, ठीक है, तो कॉस 3 थीटा हो जाएगा और आयोटा साइन 3 थीटा हो जाएगा। अब आप थीटा और आर की वैल्यू पुट कर दें, आर की वैल्यू थी 2, थीटा की वैल्यू है 30, 2 की पावर 3 8, 3 30 से 90, ठीक है, कॉस 90 0 होता है और साइन 90 1 होता है, तो 0 तो ख़त्म हो गया, 8 को आपने आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 8 आयोटा, ठीक है, 0 आपका रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है आपके पास 8, ठीक है। अब आपके पास से एग्जाम्पल नंबर 5 है, ठीक है। अब ये जो ये मेथड है ना, ये मैं थोड़ा सा ना एक डिफरेंट मेथड यूज़ कर रही हूँ आपकी टेक्स्ट बुक से, ठीक है, एक्सरसाइज में आपको टेक्स्ट बुक के मेथड से ही करवा दूंगी, ये मैंने एक छोटा सा डिफरेंट मेथड डिस्कवर किया, ठीक है। हमने क्या करना है, हमारे पास है 1 - √3 आयोटा 1 + √3 आयोटा, ठीक है, हमने क्या किया है, सबसे पहले मैं इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी और इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, ठीक है, और माइनस को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगी -1 माइनस माइनस प्लस, सिमिलरली -1 माइनस माइनस प्लस माइनस, मेरे पास ये आ गया। अब मैं क्या करूँगी, ऊपर वाली टर्म को भी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाऊंगी और नीचे वाली टर्म को भी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाऊंगी। आपको याद है कि हमने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 + √3 आयोटा/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस √3 आयोटा/2, तो ये टर्म आपके पास क्या हो गई, ओमेगा, और ये आपके पास हो गई ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है, 2 और 2 अब कैंसिल आउट हो गया आपके पास, और ओमेगा स्क्वायर और उसकी पावर 5 आपके पास है, ठीक है जी। अब जी ओमेगा इससे कैंसिल हो गया आपके पास 1/ओमेगा और ये 5 की पावर 5 आ गई, ठीक है। ओमेगा 3 और ओमेगा स्क्वायर 3 + 2 5 होते हैं, मैंने इसको सेपरेट करके लिख लिया, ओमेगा 3 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो मेरे पास आ गया 1/ओमेगा का स्क्वायर और वो ओमेगा के इक्वल होता है, ठीक है, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू होती है -1 + √3/2, हमने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है, -1 को 2 से सेपरेट डिवाइड कर दें, √3 आयोटा को सेपरेट डिवाइड कर दें, ये आपका रियल पार्ट सेपरेट हो गया और ये आपका इमेजिनरी पार्ट आ गया, ठीक है। इंशाल्लाह इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।